पूरे महीनों की बात जाने दो, तू केवल एक रात्रि गुरुदेव की उपासना के अनुसार तू चल के देख। आहा, एक रात्रि को जोरी लगावे छोरी दे भरी मासा। ये बात तू एक रात्रि केवल गुरुदेव की आज्ञा में चल के देख, तुझे कैसा अनुभव में आता है। मनमानी 12 महीना करता रहे तो दाग नहीं छूटने वाला। तू एक रात्रि अर्थात उदाहरण कर दे रहे, एक बार तू गुरुदेव की आज्ञा में केवल रह के देख। कोई भाग्यशाली भगवत कृपा पात्र ही गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं, नहीं सदैव मन रूपी गुरुदेव की आज्ञा में सब रहते हैं। जैसा मन कहता वैसा हम हमारा मन माने तो गुरुदेव के वचन अमृत, अगर मन न माने तो गुरुदेव को भी ना माने। सारा का सारा खेल इस मन पर आधारित है, इसलिए ऐसा ना करो। जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान के वचनामृत को पूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारो, उसी से हृदय का दाग जाएगा। एक रात्रि को जोरी लगावे छोरी दे भरी मासा। एक रात्रि जोर कर लो, बस मुझे गुरुदेव के अनुसार चलना है, जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे बस, आगे हमें नहीं, हमें सिर्फ सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो बोले आप देखो बहुत जल्दी वो दाग मिट जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सदगुरुदेव के द्वारा दिया हुआ साधन हमारे हृदय को निर्मल कर देता है। भले वो देखने में लगे कि बहुत साधारण साधन है, मनमानी बहुत कठोर साधन होने पर भी वो दाग नहीं जाता। और गुरुदेव का कृपा पात्र साधारण चेष्टा दिखाई दे रही है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की केवल लंगोटी ही तो धोते थे, क्या नाम था उनका, त्रोटकाचार्य। हाँ, केवल उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी शरीर सेवा, समस्त ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। गुरुजनों की आज्ञा यही हमारे हृदय के दाग को मिटाएगी। ये परम भागवत ज्ञान शिरोमणि है श्री कबीरदास जी, कह रहे एक रात्रि गुरुदेव की आज्ञा जोर करो, केवल आज्ञा के अनुसार चलो, फिर आप देख लो दाग मिटने लगेगा। ये एक जन्म दे दो गुरुदेव को, अनंत जन्मों से भटक रहे हो, शांत हो जाओ, मन को मार करके केवल गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलो। कहीं और आनंद नहीं है, आप स्वरूप में ही आनंद स्वरूप हो। आपका स्वरूप ही है चेतन अमल सहज सुख राशि। आप आनंद समुद्र में वास कर रहे हो, आप आनंद स्वरूप हो, आप आनंद सिंधु के बच्चा हो। सकल कामना हीन जे, यही बैठना है, जा ही न चाहिए कबों कछु, यही बैठना है। बैठ जा, अपने स्वरूप में आ जा। स्वरूप पूर्ण है, उसे कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं। किसी बाहर सामग्री से, बाहर चेष्टा से जो आनंद मिलता है वो स्वरूप आनंद नहीं है। मिला और छीण हुआ वो आनंद नहीं है। एक रस जो रहता है वो आनंद, वो हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। हमारे आराध्य देव का वही आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहां फंसे हुए हो, लौटो, अंतर में लौटो, सच्ची बात मानिए। चाहे भक्ति से, चाहे कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका अंतर्मुख होकर चित्तवृत्ति का निरोध करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे सहचरी स्वरूप में, चाहे गोपी स्वरूप में, चाहे आत्म स्वरूप में। श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। अछत अविनाशी सच्चिदानंद सुख हृदय में विराजमान हो, अन्य वासनाओं से भटक रहे हो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से आनंद की आकांक्षा कर रहे हो, भ्रम है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आनंद नहीं, आनंद आपके हृदय में है, अखंड है, अविनाशी आनंद है, सदैव सदैव के लिए पहले से विराजमान है। लौट आओ हृदय में। महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों के अमृतमय वचन, ये हमें लौटने की शिक्षा दे रहे हैं। ये बहिर्मुक्ता से भागिए, अंतर्मुक्ता में आ जाइए। जितनी उपासना है वो सब अंतर्मुक्ता के लिए है। जैसे प्रगट ठाकुर जी की सेवा है, उसका परिणाम है मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाना। देख लीजिए, प्रगट सेवा का परिणाम है मानसिक सेवा में प्रवेश हो जाना। जब तक मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं हुआ तब तक प्रगट सेवा का आपको फल नहीं मिला। भाव देश में प्रवेश हो जाना ये समस्त साधना का फल है। चलते फिरते उठते बैठते अपने स्वरूप में रहने की चेष्टा करो। जो भी चेष्टाएं करो वो सब अपने भाव से युक्त होकर, मैं श्री जी की दासी हूँ, मैं श्री जी की सखी हूँ, उसी भाव से रह के जो भी सेवा कर रहे हो, जो भी व्यवहार की, परमार्थ की, सब अपने भाव में रहते हुए करो। थोड़ी थोड़ी देर में चिंतन करते रहो, आप कौन हैं, आपका संबंध क्या है। जहां आप बाहरी व्यवहार में फंसे, अंतर के चिंतन से रहित हुए, यही बस माया है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है, और यही भक्ति का स्वरूप है। अपने स्वरूप में रहते हुए सारी चेष्टा करना। ठाड़े बैठे परे उताना, कहे कबीर हम राय ठिकाना। यही तो बस संत और विषयी पुरुष में अंतर है। वो चेष्टाएं वैसे ही संसारिक करता हुआ भले दिखाई दे, लेकिन रहता वो अपने ठिकाने पे है। वो भले भागवतिक चेष्टाएं करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रहता संसार में ही है, संसारी पुरुष। उद्देश्य, लक्ष्य की दृढ़ता, आनंद की दिव्य अनुभूति। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा,
हमारी ये बहिर्मुखता हमें, हमारे हृदय में ही आनंद समुद्र प्रभु विराजमान है, हम उन्हीं की गोद में हैं, ये अनुभव नहीं होने देते। ये जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन, ये सदैव प्रकृति का ही आकर्षण, प्रकृति में ही सुख बुद्धि, प्रकृति में ही महत्व बुद्धि, प्रकृति की तरफ ही बार बार जाना, यही हमें अपने आनंद सिंधु का अनुभव नहीं होने दे रहा। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। लौटो, सच्ची बात मान लो, जब तक आप आनंद विहारी का परिचय हृदय में नहीं कर पाएंगे तब तक बाहर आप भटकते रहिए। ये भटकन शब्द रहेगा। दूसरों को तो उपदेश कर रहा है, अगर उस उपदेश के अनुसार तू अपने आचरण बना ले तो अभी तू परम पवित्र स्वच्छ हो जाए। धोबिया दूसरे के वस्त्र धोता रहता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा सहज है, जितेंद्रिय बनो ऐसा वैसा, लेकिन स्वयं आचरण में करके तो देखो। अगर आचरण में करके नहीं देखे तो धोबिया जैसा है चरित्र है। दूसरों को उपदेश कर रहे, स्वयं गंदे, क्या हुआ? दूसरों को उपदेश कर रहे, स्वयं तड़प रहे हैं, दुर्वासना के जाल में फंसे हुए। बात बनी नहीं, सावधान हो जाइए। जो तुम्हें ज्ञान है उसे अपने आचरण में उतारो। आचरण, शरीर को सजाना, शरीर को दुलार करना, शरीर आसक्त रहना, शरीर को सुंदर मानना। पूज्य पाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, मानो पाखाने को सजाना है। यह है क्या? बड़ी बड़ी डिजाइनें, बड़ी बड़ी सुंदर, इधर उधर, एक बाल की भी सेटिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। प्रवचन कर रहे हैं वैराग्य का, भक्ति का, ज्ञान का, और शरीर का श्रृंगार एक अभिनेता की जैसा। कैसे अनुभव में आएगा तत्वबोध? कैसे? जब शरीर राग है तो भगवत अनुराग कैसे हो सकता है? जब शरीर में ही महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा, लोक व्यवहार, कैसे आप जानोगे? नाना तो स्वप्न है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु के सिवाय सब स्वप्न है, कैसे जानोगे? कबीरदास जी कह रहे हैं, अरे धोबिया, तू जल में ही खड़ा है और प्यास से तड़प रहा है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी, मुझे हंसी लग रही। अरे देख, तू आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहा है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। प्रभु तुझे अपनी गोद में लिए हुए हैं। बहिर्मुख वृत्ति को छोड़, अंतर्मुख वृत्ति से देख, तू हरि की गोद में बैठा है। जन्म जन्म की तृष्णा, वासना, कामना, ये सब मिट जाएंगी, पर अंतर्मुख होइए। आप देखो, हर समय बहिर्मुख बने रहते हैं, तभी आपको अपने हृदय विहारी का परिचय नहीं मिल रहा। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है। हृदय निकुंज के द्वार खुले तब बात बनेगी। हृदय निकुंज के जब तक द्वार नहीं खुलेंगे, हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक विश्राम नहीं होगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। मन तभी शांत होता है, एकाग्र होता है, निश्चल होता है, जब हृदय विहारी का साक्षात्कार हो जाता है। आगे बढ़ो। ये दूसरों को उपदेश करने का व्यसन, जिससे मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और अपने को भी भ्रम हो जाता है कि मैं शास्त्र ज्ञानी हूं, मुझे भगवत तत्व का बोध है, मैं सिद्ध हूं। बात नहीं बनी। वस्तु तत्व का परिचय प्राप्त हुए बिना सारा ज्ञान थोथा है। बातन प्रीति न होई सजनी। बातों से न तो पेट भरता है, न प्रीति होती है। जैसे श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे कि धोबिया, तुझे पता है कि कैसे दूसरों के कपड़े का दाग मिटाते हैं, तू अपने कपड़े भी तो धो ले। दूसरों को तो उपदेश कर रहा है, तो वही आचरण उतार करके अपने में भगवत प्राप्ति कर, अपने को भगवत अनुराग में डुबा, नहीं तो ऐसे ही जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आपे बेचे कर्म की रस्सी, आपन घर के फांसा। आप ही तो अपने आप को बेच रहे हैं वासनाओं के द्वारा। ये जो दुर्वासना है, ये दुर्वासना हमें खरीद लिए है, भागे घूम रहे एक एक वासना में। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म की रस्सी फांसी की तरह गले में लगी हुई तुम्हारा नाश कर देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सावधान हो जाइए। थोड़े दिन का जीवन है, थोड़े दिन का जीवन। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा गुणमयी माया का प्रभाव है कि एकदम मन आसक्त होता है माया में। ऐसा लगता है यही सत्य जीवन है, और ये पहाड़ जैसा दुर्गम लगता है भगवत मार्ग। कैसे हम साफ करें अपना हृदय? साबुन भी तो होना चाहिए वैसा। बोले है, संतों के पास है। कबीरदास जी महाराज कह रहे, सच्चा साबुन ले ही न मूर्ख, है संतन के पासा।
ये साबुन केवल सदगुरुदेव के पास है, संतों के पास है। जो अनुभूत वचन आपको उपदेश कर रहे हैं उसे जीवन में उतार लो। संत कृपा सिंधु हैं, जो वर्षों साधना से अनुभव हुआ है वो तुम्हें एक सेकेंड में बता रहे हैं, एक मिनट में बता रहे हैं। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संत महापुरुष कृपा करके अपने अनुभव बता रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। देखो पीछे प्रसंग में आया, पूज्यपाद उड़िया बाबा जब मोहनपुर में वास कर रहे थे तो एक रामदास जी के भक्त थे, बाबा का आश्रय लिया, बाबा की शरणागत हुई, पर वो अपने मन की चलाते। ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की भी आज्ञा का उल्लंघन कर, तो परिणाम में जानते हो क्या हुआ? यद्यपि बाबा की ही सेवा में रहते थे, रात्रि में जब बाबा समाधि में बैठते तो आखिरी में दरवाजा यही बंद करते थे रामदास जी, पर जब शरीर पूरा हुआ तो प्रेत बने थे। पीछे प्रसंग आया था। गुरु अवज्ञा के कारण फिर पूज्यपाद उड़िया बाबा की ही कृपा प्रसाद से उस योनि से भी वो बहुत शीघ्र मुक्त हो गए। हमें जो भगवत कृपा से संत सदगुरुदेव के वचनामृत मिल रहे, उनकी हम अवज्ञा न करें। ये कृपा का अनादर है। कृपा वपु संत सदगुरुदेव की आज्ञा का अनादर करने से फिर भगवान भी नाराज हो जाते हैं और उसको छोटे से छोटे कर्म का फिर हिसाब देना होता है। और यदि प्रभु प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाती है, सब माफ कर देते हैं, उन्हीं के हाथ में सब है। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्य। बड़ा आश्चर्य का विषय है, ऐसे महापुरुष का आश्रय लेने पर भी प्रेत योनि। इतने बड़े अष्टछाप जो महान कवि हुए हैं, श्रीनाथ जी के सखा श्री कृष्णदास जी को भी कहते हैं कि प्रेत योनि कुछ दिनों के लिए प्राप्त हुई थी। गुरुदेव स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी की अवहेलना के कारण उनको भी, वो अंतिम लीला कुएं में फिसल कर गिरे और पधार गए और प्रेत बने। फिर विट्ठलनाथ जी की ही कृपा से सखा भाव को प्राप्त होकर प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश हुए। ये जो हमें संत सदगुरुदेव के उपदेशामृत का पान करने को अवसर दिया ठाकुर ने कृपा करके, हम इसकी अवहेलना न करें। अगर इसकी अवहेलना करेंगे तो फिर हमें दंड मिलेगा। प्रभु की कृपा का अनादर करने के कारण फिर हमें अवश्य में भोक्तव्यम, जो हमारे कर्म हो रहे हैं उनको भोगना पड़ेगा। और यदि हमने कहीं उनकी आज्ञा पालन में जितना हमें आध्यात्म बल मिला है प्रयास कर लिया, तो प्रभु कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम शरणागत हो, जितना बन रहा है आप उतना आचरण पवित्र करने की चेष्टा कर रहे हो, बस इतने से ही ठाकुर रीच जाएंगे। संतों के पास वो साबुन है जो तुम्हारे हृदय को निर्मल कर दे, तुम्हारे हृदय के दाग को मिटा दे। जगत में वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति भोगाकर्षण ही ये दाग है, कर्ता भोक्ता भाव ही ये सबसे बड़ा दाग है। ये संत कृपा से विवेक प्रकट होता है और विवेक से हम इस राग से, इस द्वेष से, इस दाग से मुक्त हो जाते हैं। पर सत्संग में प्राप्त अमृतमय वचनों का मनन करके आचरण में उतारने से परम लाभ मिलता है। खूब सत्संग सुन रहे, मनमानी आचरण कर रहे, राग द्वेष की स्थापना कर रहे। जिससे तुम द्वेष कर रहे हो तुम्हारा प्रीतम ही है, जिसके प्रति तुम भोग दृष्टि रख रहे हो वो गोविंद ही है। कैसे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो? गोविंद के प्रति गंदी दृष्टि कर रहे हो, द्वेष बुद्धि कर रहे हो, दोष बुद्धि कर रहे हो। कैसे तुम्हें परमात्मा साक्षात्कार हो? जिसकी उपासना में तुम लगे हो उसी के प्रति तो तुम भोग दृष्टि कर रहे, उसी की तुम निंदा कर रहे हो, उसी की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि चराचर रूप में हमारा प्रभु ही विराजमान है। सावधान हो जाइए। संतों के वचन ही वो साबुन है जो हमारे जन्म जन्मांतर के हृदय के वासना तृष्णा कामना के वो दागों को मिटा सकते हैं। दूसरा कोई साबुन नहीं, दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं जिससे दाग मिट सके। क्योंकि कोई भी साधन हम करेंगे तो उसमें हमारे अहम की पुष्टता होती है, कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है, मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा, यही मूढ़ता हमारे हृदय में बनी रहती है। संत वचन से, उनके आदेश उपदेश से, उनकी कृपा से यह अहम नष्ट हो जाता है कि मैं तो विषयों में पड़ा हुआ था। यदि गुरु कृपा ना होती, संत कृपा ना होती तो कहां मैं नीच अधम वृंदावन वास कर पाता, कहां प्रियालाल का निरंतर भजन कर पाता। ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये तो मेरे संत भगवान की कृपा है। गया सब दोष, सब अहंकार गलित हो गया, उत्तम साधन बन रहा है, दैन्यता बढ़ती जा रही है, हृदय निर्मल होता चला जा रहा है। निर्मल हृदय ही हृदय बिहारी का विशुद्ध सिंहासन बनता है।